नमस्कार दोस्तों, श्याम एजुकेशन परिवार की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बीएससी पार्ट थर्ड का अध्ययन करेंगे। काफ़ी दिनों से बीएससी पार्ट जो थर्ड है उसके लेक्चर्स भी नहीं आ रहे हैं। तो कंटिन्यू पढ़ते हैं। अपना जो नॉर्मल सब ग्रुप चल रहा था, नॉर्मल सब ग्रुप की थ्योरम्स अपन ने पढ़ ली थी और अभी एक दो दिन पहले अपन ने एक 10 मिनट का वीडियो बना के एक क्वेश्चन के माध्यम से मैंने बताया था, जिसके अंदर ये बताया था कि जो ग्रुप का केंद्र होता है वो हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ग्रुप का जो केंद्र होता है एच, वो हमेशा ग्रुप जी का क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। उसके आगे सबसे पहले तो अपन एक दो क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे और नॉर्मल सब ग्रुप की थ्योरम तो अपन ने कर ली थी। इसके बाद में जो पार्ट आता है वो आता है क्यूसेंट ग्रुप का, तो अपन क्यूसेंट ग्रुप भी अपने पढ़ेंगे। सबसे पहले तो जो थ्योरम है, उस थ्योरम तो क्या क्वेश्चन है, एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आया हुआ अभी है ये तो 2013-16 में, उसके बाद में भी आया हुआ होगा। क्वेश्चन लिखता हूं मैं। यदि एच व के ग्रुप जी के, यदि H और K ग्रुप जी के विशिष्ट उपग्रुप हैं, विशिष्ट उपग्रुप हैं, तो सिद्ध करो कि H के भी ग्रुप जी का विशिष्ट उपग्रुप होगा। यदि H व K ग्रुप जी के विशिष्ट उपग्रुप हैं तो सिद्ध करो कि H के भी ग्रुप जी का विशिष्ट उपग्रुप होगा। ग्रुप जी का विशिष्ट उपग्रुप होगा। H और K हैं वो ग्रुप जी के दो नॉर्मल सब ग्रुप हैं। H और K ग्रुप जी के दो नॉर्मल सब ग्रुप है तो इनका गुणनफल भी नॉर्मल होगा। मैं ये भी कह सकता हूं, इसी को अगर ऐसे लिखूं, अर्थात H है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, K है वो भी नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तो आपको ये बताना है कि अगर H और K दोनों जी के नॉर्मल सब ग्रुप हैं तो H और K का जो गुणनफल होगा H के, वो गुणनफल भी क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का। तो ये तो लैंग्वेज रूप में, ये मैथमेटिक्स रूप में। ठीक है दोस्तों, ये थ्योरम है। अब नॉर्मल बताने के लिए भाई मान लो कि कोई भी सब ग्रुप है उसको नॉर्मल बताना है, तो नॉर्मल बताने के लिए दो चीज़ें बतानी पड़ती हैं। पहले तो सब ग्रुप बताओ उसको और बाद में नॉर्मल बताओ। सॉल्यूशन पार्ट पे अपन चले। सॉल्यूशन पार्ट पे चले तो जो दिया गया है वो लिखेंगे। दिया गया है कि H व K ग्रुप जी के, दिया गया है कि H व K ग्रुप जी के नॉर्मल सब ग्रुप है। दिया गया है कि H और K है वो ग्रुप जी के नॉर्मल सब ग्रुप हैं। हमें HK को G का नॉर्मल सब ग्रुप बताना है। हमें HK को G का नॉर्मल सब ग्रुप बताना है। भाई जो चीज़ दिया है और जो सिद्ध करना है वो लिख दिया। इसके लिए हम सिद्ध करेंगे कि अब HK को नॉर्मल बताना है तो इसके लिए दो चीज़ें सिद्ध करेंगे। इसके लिए हम सिद्ध करेंगे कि हम सिद्ध
करेंगे कि इसके लिए हम सिद्ध करेंगे कि पहला तो ये सिद्ध करेंगे कि एच के है वो जी का सब ग्रुप है। भाई एक तो ये बताना है कि एच के है वो जी का सब ग्रुप है, और जो दूसरा बताना है वो बताना है कि एच के जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। ये दो चीजें अपने को सिद्ध करनी है। अब देखिए अपन ने को अभी तक मैंने क्या लिखा है, जो दिया है और जो सिद्ध करना है वो सारी चीजें मैंने लिख दी हैं। अब दोस्तों इसमें अपन करेंगे फर्स्ट पार्ट, सब ग्रुप वाला पार्ट। एच के को सब ग्रुप बताना है भाई। तो सब ग्रुप टेस्ट क्या होता है? सब ग्रुप टेस्ट ये बोलता है कि एच के को अगर आप सब ग्रुप बताना चाहते हो, एच के को अगर आप सब ग्रुप बताना चाहते हो तो एच के दो एलिमेंट ले लो, और दो एलिमेंट ले लो। जैसे एक एलिमेंट तो हो गया H1K1 और दूसरा एलिमेंट हो गया H2K2। तो सब ग्रुप टेस्ट ये बोलता है कि पहला एलिमेंट ऐसे के और दूसरे एलिमेंट का इनवर्स अगर वापस एच के में आ जाएगा तो एच के किसका सब ग्रुप हो जाएगा? जी का। तो मैं ये लिखूं भाई एच के को सब ग्रुप बताना है तो एच के दो एलिमेंट मानने पड़ेंगे। तो H1K1, एक तो ये एलिमेंट है एच के का, H1K1 एलिमेंट है एच के का, और दूसरा एलिमेंट है H2K2, ये भी एलिमेंट किसका है? एच के का। लिख देंगे जहां भाई पहला H1 एलिमेंट तो एच का, H1 यहाँ पे तो H1 एच का, H2 एच का, तो एक साथ लिखे तो H1 H2 तो किसके हैं? एच के, और K1 K2 किसके हैं? के। तो आपने एच के दो एलिमेंट मान लिए, दो एलिमेंट मान लिए। तो आप ये करो कि पहला एलिमेंट तो ऐसे कैसे H1K1, पहला एलिमेंट तो ऐसे कैसे, और दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स, दूसरा एलिमेंट क्या? H2K2 इसका इन्वर्स, और इसका मान निकालो। जैसे इसको अल्फा मान लो और इसको बीटा, तो अल्फा बीटा इन्वर्स यही तो है ना, पहला एलिमेंट तो अल्फा और दूसरा बीटा, तो अल्फा बीटा इन्वर्स को भी अगर आप एच के में बता दोगे तो फिर एच के क्या हो जाएगा? अपना जी का सब ग्रुप हो जाएगा। तो इसकी मान निकालना है जो भी है। तो H1K1, अब बताओ ए बी का इन्वर्स क्या होता है? बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है ना, तो वैसे ही ये बन जाएगा K2 इन्वर्स और H2 इन्वर्स। ठीक है, K2 इन्वर्स है, H2 इन्वर्स। बताओ अगर मैं H1 को यहाँ K1 K2 इन्वर्स है और H2 इन्वर्स लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने क्या किया? K1 और K2 इन्वर्स को एक जगह ले लिया। अच्छा अब देखिएगा दोस्तों, जो कंटिन्यू चल रहा है उसको लिख देता हूँ यहाँ। तो H1 K1 H2 K2 का इन्वर्स बराबर ये H1, और इसको मैंने मान लिया K3, K1 K2 इन्वर्स को क्या मान लिया मैंने? K3 मान लिया, और ये कितना है? H2 इन्वर्स मान लिया। लेट भाई K1 K2 इन्वर्स को क्या मान लिया? K1 K2 इन्वर्स को मान लिया K3। अरे आप ये देख लो ना भाई, K1 है वो भी K का है, K2 है वो भी K का है, तो K1 K2 इन्वर्स भी K का होगा, और K का कोई ना कोई एलिमेंट होगा, तो उसको किसके बराबर मान लिया? K3 के बराबर। चलो उसको K3 मान लिया। तो अब H1, अगर आप यहाँ H2 इन्वर्स H2 लिख दो मान लो यहाँ, तो कोई ऑब्जेक्शन थोड़ी है? ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि H2 इन्वर्स H2 तो आइडेंटिटी बनेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, इसकी जगह ये लिख दिया। अच्छा लिखा क्यों है? क्योंकि ये काम में आएगा। अब इन दोनों को तो एक जगह ले लो, H1 H2 इन्वर्स, और जो बाकी पीछे बच गया H2 K3 H2 इन्वर्स, उसको पीछे लिख दिया। ठीक है दोस्तों,
अब यहाँ से H1 H2 इनवर्स, देखो इसको तो लिखूंगा H3। क्यों लिखूंगा, देखो भाई H1 एलिमेंट है कैपिटल H का है और H2 भी किसका है, H2 भी H का है और H खुद क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप होता है वो पहले तो सब ग्रुप बना था, नॉर्मल तो बाद में ही बना ना। और सब ग्रुप टेस्ट लगाऊंगा तो H1 H2 इनवर्स है वो किस में हो जाएगा, H में। और H में होगा तो H के किसी ना किसी एलिमेंट के बराबर होगा। तो मैंने इसको लिखा H1 H2 इनवर्स और इसको किसी एलिमेंट H3 के बराबर मान लिया। तो लेट लिख दिया ब्रैकेट में, लेट का मतलब ये मान लिया है। तो यहाँ पे तो दोस्तों आप H3 रख दो, यहाँ पे H3 लिख दो। और ये देखो पूरा इसके बारे में भी देखो, H2 एलिमेंट है वो किसका है, H का। इसका मतलब H2 एलिमेंट होगा वो ग्रुप का भी होगा। अरे भाई H और K तो ग्रुप G के नॉर्मल सब ग्रुप हैं, नॉर्मल सब ग्रुप है तो सब ग्रुप है और सब ग्रुप है तो पहले सबसेट थे। इसका मतलब H का प्रत्येक एलिमेंट G का है। अच्छा, तथा K है वो नॉर्मल सब ग्रुप है G का। अतः देखो ये तो G का एलिमेंट, ये तो ग्रुप का एलिमेंट, और ये जो भी एलिमेंट है इसका इन्वर्स पीछे, ये तो ग्रुप का एलिमेंट, ये इस एलिमेंट का इन्वर्स पीछे, और बीच में K का कोई एलिमेंट, K का एलिमेंट क्या है, K3, ये K3 एलिमेंट K का। और नॉर्मल सब ग्रुप है तो बताओ नॉर्मल सब ग्रुप की परिभाषा यूज कर रहा हूँ। ये पूरा का पूरा एलिमेंट बनेगा वो किसके अंदर बनेगा, ये पूरा का पूरा एलिमेंट बनेगा वो K में बनेगा। मैं नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप यही तो बोलता है ना कि K नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो ये G का एलिमेंट, ये G का एलिमेंट और बीच वाले एलिमेंट है जिस सेट का होता है उसी के अंदर बिलोंग करता है ये पूरा का पूरा। अब ये उसी में बिलोंग करता है तो H2 K3 H2 इनवर्स, ये पूरा का पूरा K में बिलोंग करेगा तो किसी K4 के बराबर मान लो इसको, किसी K4 के बराबर मान लो। तो यहाँ पे आपने लिख दिया K4, इस पूरे की जगह लिख दिया K4 यहाँ से। इसका मतलब दोस्तों ये H का एलिमेंट, ये K का एलिमेंट, तो बताओ पूरा का पूरा किस में बिलोंग किया, ये H K में बिलोंग कर गया ना, क्योंकि आगे आने वाला एलिमेंट तो H का और पीछे आने वाला एलिमेंट K का, तो पूरा का पूरा H K में बिलोंग कर गया। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि आपने H1K1 एलिमेंट लिया था HK का, H2K2 एलिमेंट लिया था आपने HK का, और आपने ये बता दिया कि पहला एलिमेंट तो H1K1 और दूसरा एलिमेंट H2K2, और पहला एलिमेंट और दूसरे का इन्वर्स, ये पूरा का पूरा किस में आया, HK में। देखो पहला एलिमेंट और दूसरे का इन्वर्स ये पूरा का पूरा HK में आ गया। अतः इसका मतलब HK है वो G का क्या है, G का सब ग्रुप है। HK जो बना वो G का सब ग्रुप बना। भाई ये कंडीशन कहाँ से, इस कंडीशन का यूज़ करते हुए ये लिखा था। तो इस चीज़ को देखिए दोस्तों, अगर इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप बताओ। सब कुछ मैंने जो जो चीज़ काम में आई है सारी की सारी चीज़ मैंने लिख दी है इसमें, ठीक है ना। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ, सारी की सारी चीज़ें मैंने लिख दी है। भाई ये तो नॉर्मल सब ग्रुप, के नॉर्मल सब ग्रुप है तो नॉर्मल सब ग्रुप की परिभाषा से लिखा है, तो ये सब ग्रुप की परिभाषा से लिखा है। अब दूसरी चीज जो अपने को सिद्ध करनी है, दूसरा क्या सिद्ध करना है कि HK है वो G का नॉर्मल है। तो नॉर्मल है तो बताओ क्या करें कि एक तो G का एलिमेंट लेना पड़ेगा और HK का एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो लेट X एलिमेंट तो है G का एंड H एलिमेंट किसका है, H का। X एलिमेंट G का और H एलिमेंट H का, तथा H है वो नॉर्मल सब ग्रुप है G का। अतः बताओ नॉर्मल सब ग्रुप की परिभाषा क्या होता है, X H X इनवर्स पूरा का पूरा किस में बनेगा, H में बनेगा। भाई X एलिमेंट है ग्रुप का
H एलिमेंट है कैपिटल H का और H नॉर्मल सब ग्रुप है, तो नॉर्मल सब ग्रुप के हिसाब से यहाँ तो ग्रुप का एलिमेंट आता है और यहाँ जो भी एलिमेंट आता है उसका इन्वर्स लिखा जाता है, और बीच वाला सेट हो, बीच वाला एलिमेंट होना चाहिए वो H का होना चाहिए। इसको डाल दिया जैसे मैंने इक्वेशन नंबर 1। आल्सो ऐसे ही X एलिमेंट तो ग्रुप का है ही, और आप K एलिमेंट कैपिटल K का ले लो, K एलिमेंट आप ले लो K का। भाई X एलिमेंट तो ग्रुप का और K एलिमेंट K का, तथा ये भी अपने को दिया है कि जो K है वो नॉर्मल सब ग्रुप है G का, देन X एलिमेंट G का, K एलिमेंट K का, K नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो यहाँ X, यहाँ बीच में K और यहाँ X इनवर्स। बताओ ये पूरा का पूरा किस में बिलोंग करेगा? K में बिलोंग करेगा। और क्यों करेगा? क्योंकि K नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो ये तो नॉर्मल सब ग्रुप की परिभाषा है। तो इक्वेशन 1 और 2 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो बाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो इक्वेशन 1 तो ये है एक्स एच एक्स इनवर्स, और इक्वेशन 2 क्या है? एक्स के एक्स इनवर्स। बताओ आगे आने वाला एलिमेंट एच का, पीछे आने वाला ये एलिमेंट के का और ये एलिमेंट एच का, तो पूरा किस में हो गया? एच के में हो गया। अब एक स्टेप और करना चाहूँ तो मैं यहाँ एक्स एच, यहाँ से एक्स इनवर्स एक्स और ये के एक्स इनवर्स, बताओ पूरा का पूरा एच के में बिलोंग कर गया, और ये बना एक्स एच ई के एक्स इनवर्स, ये किस में बिलोंग कर गया? एच के में। तो आप इतना उतारिए दोस्तों, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। अगर अपन आगे बढ़े तो यहाँ से देखना एक बार आप, इस स्टेप को मैं यहाँ लिखता हूँ, इम्प्लाई एक्स। बताओ ई आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट को गुणा करने से कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो ये बना ये एच, ये के और ये एक्स है, तो यहाँ पे एक्स इनवर्स है, और ये पूरा का पूरा किस में बिलोंग कर गया? एच के में। तो मैं कुल मिला के दोस्तों ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे आप देखिए, आपने एच एलिमेंट कैपिटल एच का लिया है, के एलिमेंट कैपिटल के का लिया है, ये एलिमेंट है एक्स एलिमेंट ग्रुप का है, और जो एच के जो बीच वाला एलिमेंट ये बना, ये जो बीच वाला एलिमेंट बना वो किसका बना? एच के का। तो मैं नॉर्मल सब ग्रुप की जो परिभाषा है उससे ये कह सकता हूँ कि यहाँ से एच के जो बना वो नॉर्मल सब ग्रुप बना जी का, एच के जो बना वो नॉर्मल सब ग्रुप बना जी का। तो इस प्रकार से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, 2-3 बार अपनी आरयू की एग्जाम में भी आया हुआ है, तो इसको इम्पोर्टेंट लगा कि आप उतार लीजिएगा। तो सबसे पहले तो एच के को नॉर्मल सब ग्रुप बताना था, नॉर्मल सब ग्रुप बताने के लिए पहले तो मैंने सब ग्रुप बताया और उसके बाद में नॉर्मल की कंडीशन बताई है। तो ठीक है दोस्तों, आप एक बार वीडियो को पॉज करके देख लिया करो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अपन इसके आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस